हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं साइड चेन हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ टोलुइन। तो टोलुइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब टोलुइन से हम क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड बना देंगे। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्टिंग की। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन देखी थी। तो अभी आगे देखिए, शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले जो है इसका मिथाइल जो ग्रुप है अपने, क्या है, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, या फिर इसको टोल्विन भी बोल सकते हैं। तो इसका क्लोरीनेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते हैं तो साइड चेन, मतलब कि मेन चेन के साथ ना जाके, तो ये किस में जाता है, साइड चेन पे जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे, ये CH2 और ये H। ठीक है, Cl2 के साथ अपने रिएक्शन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो कार्बन के पास वैलेंसी बचते, क्लोरीन के पास बचते, तो दोनों शेयर करेंगे। तो ये क्या मिलेगा अपने को, CHCl2। मतलब Cl2 कब मिलेगा, सेम प्रोसेस से। सेम प्रोसेस से क्या है, मतलब कि एक बार तो अपना ये H, ये H, यहाँ पे Cl लगा था, यहाँ पे H था, वो Cl निकल चुका है। सेकंड, यही सेम कंडीशन पे ये वाला H भी मान लीजिए कि अपना ये वाला HCl भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों जगह पे क्या है, एक क्लोरीन और आ जाता है। क्लोरीन और आ गया, कार्बन के पास अटैक करा है, तो ये CHCl2 अपने बन जाएगा। बाद में अगर इनका, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखिए, यहाँ पे दोनों Cl बाहर निकल जाते हैं और एक ऑक्सीजन आता है, जो मान लीजिए भाई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। ठीक है, इन दोनों H के साथ ये दोनों Cl बाहर निकल गए। Cl बाहर निकलने के बाद, जब दोनों Cl बाहर निकल गए इन दोनों H के साथ, तो एक ऑक्सीजन बचता है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन जो है कार्बन के पास अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के पास दो वैलेंसी फिर से बचती है, और ऑक्सीजन जो है फिर से ऐड हो जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। तो क्या कौन सा ग्रुप बनाएगा अपना, ये एल्डिहाइड ग्रुप बना देगा ये। ठीक है, तो टोल्विन से बेंजल्डिहाइड की एक प्रोसेस थी, ये आपके कन्वर्जन्स में भी काम आ सकते हैं कि बेंजीन, मतलब टोल्विन से या मिथाइल बेंजीन से अपने बेंजल्डिहाइड के प्रोसेस बना सकते हैं। पहले इसका क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर अपने क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं गटरमैन कोच सिंथेसिस की या फिर गटरमैन कोच रिएक्शंस की। ठीक है, इसमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, बेंजीन से क्या बनाना है अपना, बेंजल्डिहाइड। तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस A बनी है। ठीक है, हटने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अपना एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। देखिए आगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, किससे, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड आपको पता है क्या होता है, RCOCl। ठीक है, मतलब कि एसाइलेशन जब आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे CH3COCl था, तो वहाँ CH3 की जगह अपने को एल्काइल ग्रुप लेके आए हैं। तो ये भी ले सकते हो, या फिर आप RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले सकते हो। देखिए, बात करते हैं। तो पहले CdCl2 कैडमियम डाइक्लोराइड का रिएक्शन कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए, देखिए, मान लीजिए आपके पास कितने हैं, RMGX दो कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, और अपने पास दूसरा कंपाउंड क्या है, CdCl2। ठीक है, CdCl2 से यहाँ से दो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो दो वैलेंसी इसके पास और एक एक वैलेंसी इसके पास। तो दोनों क्लोरीन तो अपने किसके पास चले जाएंगे, इस मैग्नीशियम के पास। ठीक है, तो मतलब कि Mgx और एक अपना Cl कितने मिले, दो कंपाउंड मिले। दूसरा R, यहाँ से अपना CD शेयर करेगा एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप के साथ, दूसरा भी एल्काइल ग्रुप के साथ शेयर कर लेगा।
अपने R2CD और ट्वाइस ऑफ MgCl कंपाउंड अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे कि असाइलेशन की। जब R2CD के साथ एल्काइल कैडमियम के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या मिलेगा अपने को। तो उस केस में देखिए यहाँ से RCOCl है, ठीक है, प्लस में R2CD, या फिर ये लिख सकते हो कैडमियम के साथ एक और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये कैडमियम, भाई ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से कैडमियम और Cl अपने बाहर निकल जाएंगे क्योंकि कितने मोल है, 2 मोल है, तो 2 ही क्लोरीन निकलेंगे, तो CdCl2 अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बचा एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप भी यहाँ पे कितने, 2 थे, ये वाला और ये वाला एल्काइल ग्रुप। तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक बार तो इस कंपाउंड के साथ लग जाएगा, एक जो दूसरा कंपाउंड भी तो सेम ही है, तो ऐसा ही है, तो उसके पास भी तो वैलेंसी बची होगी, तो दूसरे वाला भी इसी के साथ में लग जाएगा। तो अपने 2 फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और 2 ही किसकी होगी, CdCl2 की। अब देखिए आगे बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स की कंडीशन में। नाइट्राइल्स की कंडीशन में क्या है, नाइट्राइल्स में आपको पता है साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो RCN ले सकते हो। इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो फिर एक चीज़ देखिए कि यहाँ से दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के, तो यहाँ से Mg और Br, मतलब कि ये C6H5 या बेंजीन रिंग मान लीजिए, MgBr ये ऐसे हैं, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो ये वाला MgBr किसके पास गया, नाइट्रोजन के पास, और ये बेंजीन रिंग इस वाले कार्बन के पास जो वैलेंसी थी, किस वाले के पास, इस वाले कार्बन के पास जो वैलेंसी थी, ये शेयर कर लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, तो कंपाउंड क्या मिला अपने को, देखिए कंपाउंड अपना RCNMgBr, और दूसरी साइड अपना बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, बाद में अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें देखिए क्या हुआ। फिर हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ से NMgBr का जो बॉन्ड है यहाँ से टूटेगा, तो Mg के साथ कौन सा जाएगा, MgBr और OH, ये कंपाउंड अपने को एक मिल जाएगा। तो दूसरा कंपाउंड यहाँ से, क्योंकि अपना हाइड्रोलिसिस करे तो OH तो यहाँ पे है, अब अपना क्या था, H पॉजिटिव भी तो था। ठीक है, H पॉजिटिव भी था, वो भी देखिए बात करते उसके बारे में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से नाइट्रोजन भी अपने बॉन्ड लेके, अपनी स्टेबिलिटी लेके अपने प्रोटोनेशन करता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आ जाते हैं, लोन पेयर ट्रांसफ़र कर देता है, तो यहाँ पे क्या अपने एक और आ जाएगा फिर हाइड्रोजन, तो NH3 अपने पास शेयर कर लेगा और बॉन्ड बना के एक साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या मिला अपने को, ये एल्काइल ग्रुप C और एक बेंजीन रिंग, मतलब ये कंपाउंड मिला। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी, अपने पास हाइड्रोलिसिस में H3 थे और O था, तो ऑक्सीजन बचा था, H3 पॉजिटिव था तो O बचा, तो O जाएगा फिर किसके पास, कार्बन के पास, क्योंकि 2 बॉन्ड जो हैं कार्बन के पास वैलेंसी खाली है, तो वो बॉन्ड शेयर कर लेंगे और कार्बन से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये था नाइट्राइल से आपका 1 फिनाइल प्रोपेनॉन बनाने की प्रोसेस। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। एसाइलेशन में आपको पता है RCOCl ले सकते हैं, फिर एरोमेटिक रिंग आप ले रहे हैं तो ArCOCl हो सकता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं, देखिए बेंजीन रिंग RCOCl मतलब असाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा HCl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जो कंपाउंड कार्बन है इसके पास जो वैलेंसी बची थी, ये इस कार्बन के पास शेयर कर लेगा और कम्प्लीटली अपना COR या फिर RCO ग्रुप है वो लग जाएगा, मतलब एसाइल ग्रुप इसके पास लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओपनर ऑक्सीडेशंस के बारे में। तो ये एल्कोहल है और ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कीटोन के साथ रिएक्ट करके, किसकी प्रेजेंस में, ये CH3 होल थ्राइस CO की होल थ्राइस के एल्यूमिनियम के साथ प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखिए कैसे कि कीटोन की फॉर्मेशन करता है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है, वो देखिए कैसे बात करते हैं कि यहाँ पे RCHOH, मतलब कि
ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये CH3 CO CH3 के साथ, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ है, बात करते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों की बॉन्ड टूटते हैं तो कार्बन के पास वैलेंसी, ऑक्सीजन के पास वैलेंसी, दोनों शेयर करते हैं तो RCO R डैश, ये तो कीटोन बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन जाते कहाँ हैं, ये दोनों हाइड्रोजन आपको पता है कि यहाँ से रिमूव होने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये जो बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होएगा। तो दूसरा जो हाइड्रोजन है फिर वो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, तो CH3 CH CH3OH, ठीक है। तो कौन सा, आप टर्शरी बोल सकते हो या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो इसको। तो इसकी फॉर्मेशन करिए, ठीक है। ये थी आपकी ओपर्नेर ऑक्सीडेशन और फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन के बारे में। ये भी एक नेम रिएक्शन है जो कि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछी जा सकती है। आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है मीथेनॉल। मीथेनॉल इज ए गैस एट ए रूम टेम्परेचर। मीथेनॉल क्या है, रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, गैस है। बट एट इट्स 40% एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज फॉर्मलिन। 40% इसके एक्वस सोल्यूशन क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब जो ऑक्सीडेशन करने में मदद करे, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, जो रिडक्शन करने में हेल्प करे। तो इज सिल्वरिंग ऑफ मिरर एंड डीकलराइजिंग वेट डाइज, ठीक है। जैसे कि ये अपना मिरर होता है, मिरर के पीछे सिल्वर की लेयर जो रहती है उसमें भी ये अपने प्रेजेंस होता है, ठीक है, यूजफुल होता है उसमें भी। आगे देखिए इथेनॉल के बारे में, ये अपना वोलेटाइल इन लिक्विड होता है, लिक्विड में वोलेटाइल होता है, नेचर होता है। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और एट ए सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। भाई ये अपने वोलेटाइल लिक्विड होता है और दूसरे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो कब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में और लिक्विड में बिहेव करते हैं, ठीक है। कोई सॉलिड होते हैं, कोई लिक्विड हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास ड्यू टू हाई मैग्नेटिक ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनका, ज़्यादा रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, किसके कंपैरिजन में, हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। एंड ईथर ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास, ईथर का अगर कंपेरेबल करें मोलिकुलर मास का वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मास, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के क्या है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब अल्कोहल का मोलिकुलर मास क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं, वो क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिक्सिबल विद वाटर, मतलब कि लोअर मेंबर कम कार्बन वाले जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो पानी के साथ इजीली रिएक्ट कर सकते हैं और उसमें घुल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं, किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। आगे देखिए, द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, मतलब कि जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम साइज होगा सोल्यूबिलिटी बढ़ अपने घुल मिल जाएगी, जैसे साइज बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। आगे देखिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होना
तो मतलब खुद की तरफ कौन सा चार्ज है, फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। तो यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक होगा। एक अपने बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अपना कार्बन के पास अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल ऐड होते हैं, लेकिन ये कौन सी प्रोसेस से, स्लो प्रोसेस से। अब आगे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इस न्यूक्लियोफाइल के पास नहीं आ सकता, बाकी जो वैलेंसी है उनके पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि लोन पेयर कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ऑक्सीजन के पास है। तो आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन्स लविंग मतलब अट्रैक्शन किसकी साइड है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन है, तो खुद की तरफ कौन सा चार्ज है, मतलब पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल रहा है वो किसके पास अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास, तो अपना ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा रहेगा आपका, ये कंपाउंड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड रहेगा। फिर एक कार्बन चेन बढ़ गई, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर ये अपने दो दो चार एक पाँच, फिर छः वाली, मतलब जितनी ज़्यादा कार्बन चेन बढ़ेगी उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मतलब कि साइज ऑफ कार्बन चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगा किसके, रिएक्टिविटी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द प्लस का आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। आगे देखिए बात करते हैं किसका, एल्काइल ग्रुप में। तो देखिए कि इट इज़ ड्यू टू, ये क्यों होता है, क्योंकि प्लस का आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट किस में, एल्काइल ग्रुप में, विच डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जो क्या करता है, साइज बढ़ने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनाइल ग्रुप का वो डिक्रीज कर देता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में द बल्की ग्रुप ऑफ एल्काइल ग्रुप हायर द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। बल्की ग्रुप रहेगा वो उतने ही अप्रोच करेगा किसके पास, न्यूक्लियोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि न्यूक्लियस लविंग, अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बॉन्ड किस में स्ट्रॉन्ग होंगे, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसमें एल्डिहाइड में कम होंगे। ठीक है, आगे देखिए साइनाइड की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड जब ऐड होता है, तो ये मान लीजिए ऑक्सीजन ऐसे है, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के पास वैलेंसी, तो यहाँ पे ओ तो किसके पास जाएगा, क्योंकि एच पॉजिटिव रहता है तो ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जो सी एन नेगेटिव रहता है वो किसके पास जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपका साइनोहाइड्रिन ग्रुप बना देगा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कर रहे हैं, वही अपने कीटोन है, कीटोन है। यहाँ पे एक H है तो वहीं अपना सेम बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड जाएगा। बाकी बचा हुआ कंपाउंड जो है ऑक्सीजन की तरफ से अपना कार्बन के पास अटैक करेगा और वो अपना ग्रुप बना लेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये रिएक्शन किस में यूज़ की जाती है, प्योरीफाई करने के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स को। दिस इज बिकॉज द एडिशन कंपाउंड फॉर्म्ड इज वाटर सोल्यूबल एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कि क्यों, क्योंकि एडिशनल अपने कंपाउंड फॉर्म होते हैं इसमें, और पुराने कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे, बाय द ट्रीटिंग ऑफ विद द डाइल्यूट मिनरल्स, एसिड और एल्कली। ठीक है, डाइल्यूट मिनरल्स को साथ अपने रिएक्ट करके ये अपना एडिशन लोअर अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ROH, ठीक है, ROH के बॉन्ड टूटते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा, तो यहाँ से अपना ये पूरा अब यहाँ पे बॉन्ड टूटा। ठीक है, हमने R जो ग्रुप है वो तो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और बाकी जो OH ग्रुप है वो आपका कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हेमी एसिटल बना देगा ये। इसका फिर से अगर एल्काइल मतलब एल्काइल हाइड्रोक्साइड आयन से मतलब एल्कोहल से इसकी रिएक्शन करते हैं, और फिर इसका प्रोटोनेशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ, दोबारा से यहाँ से H2 गैस रिलीज हो गई, और एल्काइल ग्रुप जो है वह यहाँ पे लग गया। मतलब या तो वाटर मॉलिक्यूल्स मान लो या फिर H2 गैस रिलीज मान लो, यहाँ पे हटने के बाद हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है।
ठीक है। फिर इसका अपने वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अगर सेम कंडीशन में हम इसका हेमीएसिटल से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या HCl गैस और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूटा, यहाँ पे अपने देखिए बात करते हैं, यहाँ पे अपना H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ेगा और यहाँ से अपना कार्बन के बाद वैलेंसी बची ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोकीटल बना देगा ये और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले हेल्पफुल बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो रिवाइज़ करते रहें पिछले जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।